हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया है, मतलब वीडियो का फर्स्ट पार्ट आ चुका है नेट के न्यूमेरिकल्स का। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द चार्म क्वार्क असाइन द चार्म क्वांटम नंबर c इक्वल्स टू 1। हाउ शुड द गैलमान-निशिमा फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज बी मॉडिफाइड फॉर 4 फ्लेवर्स ऑफ चार्ज। तो देखिए ये जो गेलमान-निशिमा फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है हमको पता है, Q इक्वल्स टू I3 प्लस हाफ B प्लस S। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला था। अब देखिए इसके अंदर बाकी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी। अब जब चार्म क्वांटम नंबर C इक्वल्स टू 1 भी आ गया है, तो इसका मतलब हमको इसमें इतना सा फॉर्मूला तो था, Q इक्वल्स टू I3 प्लस B प्लस S बाय 2। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि चार्म क्वांटम नंबर, चार्म भी आ गया एक बार, उसका चार्म क्वांटम नंबर C जो है वो 1 है। इसका मतलब हमको इस बार C को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, प्लस C और हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्री पार्टिकल्स। इन्वॉल्विंग फ्री पार्टिकल्स, ठीक है, 4 प्रोसेस दे दिए। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। 4 स्टेटमेंट है, चारों रिएक्शंस के लिए हमको सारे कंजर्वेशन लॉज लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले ऑप्शंस देख लीजिए करना। तो फर्स्ट प्रोसेस के कि प्रोसेस फर्स्ट सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे ना, सब में कोई ना कोई बात लिखी हुई है, उसको चेक करना है बस। तो कौन सा ट्रू है, तो देखिए प्रोसेस फर्स्ट ओबे ऑल कंजर्वेशन लॉज। तो देखते हैं कि क्या इसके अंदर, इसका मतलब हमको सारे कंजर्वेशन लॉज चेक करने हैं। सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन देखते हैं। न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन 0, इधर प्रोटॉन का बार यानी -1, इधर +1, इधर 0, यानी चार्ज तो कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर चेक करते हैं, तो 0 0, ये क्या है, एंटी लेप्टॉन है, तो इसका लेप्टॉन नंबर क्या हो जाएगा, -1। वापस ये भी क्या है, एंटी लेप्टॉन है, इसका भी लेप्टॉन नंबर, इसका लेप्टॉन नंबर -1, इसका भी -1, और इन दोनों का तो 0 है। इसका मतलब कि यहाँ पर लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं हो पा रहा है, तो फर्स्ट ए ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड देखिए, प्रोसेस सेकंड कंजर्व्स बैरियर नंबर बट वॉयलेट्स एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो प्रोसेस सेकंड जो है वो बैरियर नंबर को कंजर्व करता है क्या, उसके लिए देखिए यहाँ पर प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है, यानी इसका मतलब बैरियर नंबर इसका -1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है वो बैरियर इस नंबर इसका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो बैरियर नंबर तो इसमें -1 +1 0, और ये है ही नहीं, तो इसका बैरियर नंबर तो कंजर्वेशन है। बट वॉयलेट्स एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन, तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी जो एनर्जी होती है वो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की होती है। इनकी एनर्जी गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, और इनकी किस ऑर्डर की होती है, इसकी पायोन की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो कुल मिला के क्या है कि इनकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू इसकी एनर्जी। ठीक है, बाकी हमको यूँ भी देख सकते हैं, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन हमको इन चीज़ों में अप्लाई करना होता है, स्पेशली जहाँ पे फ्री पार्टिकल आ जाता है ना, तो उस केस में तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमको एनर्जी कंजर्वेशन पे फोकस करना होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्टिकल्स है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो इसलिए एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं रह पाएगी, तो ये जो है वो वॉयलेट करेगा। थर्ड जो है, मतलब ये वाला सही है, ये वाला गलत है, बाकी दो भी चेक कर लेते हैं। प्रोसेस थर्ड इज नॉट अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बट इज अलाउड बाय वीक इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग से तो अलाउड नहीं है, लेकिन वीक से अलाउड है। अब देखिए चार्ज कंजर्वेशन अगर हम इसमें लगाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। चार्ज कंजर्वेशन, तो इसके ऊपर चार्ज 1, इस पे 0, इस पे 1 0 0, तो चार्ज तो कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर कंजर्व होगा क्योंकि लेप्टॉन सही नहीं। बैरियर नंबर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका बैरियर नंबर 1, इसका बैरियर नंबर 1। ठीक है, अब ये तो क्या है, मेसोन्स है, तो इनका बैरियर नंबर तो 0 हो जाएगा, तो बैरियर नंबर कंजर्व नहीं हो रहा है। और बैरियर नंबर तो क्या है, एक एग्जैक्ट कंजर्वेशन लो है, यानी अगर ये कंजर्व नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, अलाउड ही नहीं होगी। तो स्ट्रॉन्ग से तो नहीं होगी, वीक से भी नहीं हो पाएगी, तो ये भी गलत हो गया कि ये वीक से अलाउ होगी। प्रोसेस फोर्थ कंजर्व्स बैरियर नंबर बट वॉयलेट्स लेप्टॉन नंबर। ये चेक करते हैं कि क्या ये बैरियर नंबर कंजर्व कर रहा है, इधर भी 1 इधर भी 1 कर रहा है।
बट वायलेट्स लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन। इसी में देखा था इन दोनों का क्या होता है, -1 -1, ठीक है, लेप्टोन नंबर, क्योंकि दोनों एंटी लेप्टोन्स हैं, तो क्या लेप्टोन नंबर वायलेट का हो रहा है, लेप्टोन नंबर तो कंजर्व हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों रिएक्शन गलत है और ये जो सेकंड वाला बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स डिकेज टू वाई विच इन टर्न डिकेज टू अ स्टेबल एलिमेंट जेड। ठीक है, एक्स है, वाई में डिके हो रहा है, फिर वो जेड में डिके हो रहा है और ये क्या स्टेबल है। ओके, द डिके कांस्टेंट फ्रॉम एक्स टू वाई इज लैम्डा 1। ठीक है, तो एक्स टू वाई के लिए डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 है एंड दैट फ्रॉम वाई टू जेड इज लैम्डा 2, यहाँ पर लैम्डा 2 है। इफ टू बिगिन विथ देयर आर ओनली एनोड एटम्स ऑफ एक्स, ठीक है, यानी शुरू में क्या है यहाँ पर एनोड एटम्स एक्स के, एट शॉर्ट टाइम्स टी इज वेरी वेरी लेस देन 1 by lambda 1 एज वेल एज 1 by lambda 2 द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जेड विल बी। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, जो आप लोग अगर डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा, मतलब ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाला देख रहे हैं तो रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर था, आई थिंक लेक्चर नंबर 18 होगा वो, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया दे रखा है कि किस तरीके से Na Nb Nc निकालते हैं। तो क्योंकि एग्जाम में भी तो टाइम नहीं होता है तो मैंने बोला था Na तो नॉर्मल फॉर्मूला ये Nb और Nc यानी नंबर ऑफ एटम्स बी और सी के, जो यहाँ पर वाई और जेड लिखे हुए हैं ABC XYZ, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको डायरेक्ट याद रखना था। तो अभी मैं वहीं से डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं हम लोग कि Nc क्या होता है, N नोड 1 माइनस लैम्डा बी। तो लैम्डा बी को मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैम्डा है, लैम्डा बी था ना उस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर क्या है लैम्डा 2 e⁻ माइनस लैम्डा 1 t डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा 2 t डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, ये कैसे निकलेगा इसका आइडिया भी मैंने उस वीडियो में दे दिया था रेडियो एक्टिविटी वाली में, तब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपोनेंशियल की टर्म नहीं और लिमिट दे रखी, तो इसके लिए हमको यहाँ पर क्या है, जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है इसको हम एक्सपांड करते हैं, e⁻ माइनस एक्स, एक्सपांशन क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस बारे में एन सी यानी एन जेड। ओके, तो एन जेड जो है वो क्या हो जाएगा, एन नोड 1 माइनस ये वाली टर्म लिख देती हूँ एक बार मैं, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा 1 टी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा 1 टी प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। फिर ये वाला पार्ट लिखना है, तो प्लस लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट का एक्सपांशन करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 2 टी प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 एंड हायर ऑर्डर टर्म जो है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो n2 क्या हो जाएगा n नोड, इसको ओपन करते हैं 1 माइनस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये वाली टर्म माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 ये वाला लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 का स्क्वायर टी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ये दोनों टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाती है। फिर इस 1 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो L2 ये लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 मैं सब में से ले लेती हूँ कॉमन, तो n नोड, तो यहाँ पर क्या यहाँ जाएगा तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और यहाँ से अगर मैं लेती हूँ कॉमन माइनस, तो ये तो इसको एलसीएम से है ना, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, फिर इधर क्या बचेगा, इधर अगर मैं कॉमन लेती हूँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 को और टी स्क्वायर को, है ना, तो इधर से बचेगा, इधर से तो क्या बचेगा लैम्डा 2, इधर से लैम्डा 1 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे के नीचे क्या है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, फिर ये लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या है n नोड लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 1/2 λ1 λ2 n नॉट t स्क्वायर आंसर। ओके, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन फॉर इट टू स्प्लिट एन अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट इनटू अ ट्राइटियम एंड अ प्रोटॉन। ठीक है, यानी अल्फा पार्टिकल है एक जो रेस्ट पर है, ये अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं रेस्ट पर है, एक फोटोन आया, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्राइक हुआ, ये अल्फा पार्टिकल है ना, तो क्या बना, इसको 2He4 लिख देती हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये फोटोन आया, तो इस ये किस में टूट गया फिर, ट्राइटियम और प्रोटॉन में, यानी 1s3 प्लस प्रोटॉन 1h1। ओके, ये रिएक्शन हो गई हमारे पास में। मासेस दे रखे हैं हमको इन तीनों के, तो और 1 AMU की वैल्यू भी दे रखी है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन। अब ये रिएक्शन हो जाए इसके लिए, यानी ये जो है रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में टूटे, इसके लिए इसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो Q वैल्यू निकालनी है। अब Q वैल्यू क्या होगी, एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाए तो इसकी एनर्जी प्लस इसकी रेस्ट मास एनर्जी वो किसके बराबर होगी, इन दोनों की एनर्जी के बराबर होगी। तो Q हम निकालते हैं, Q का मैं बात कर रही हूँ, Q यानी इसकी जो मिनिमम एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी इसकी ज़रूरत होगी इनको इसमें टूटने के लिए, वो क्या होगी, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इतना इसकी Q वैल्यू आ जाएगी इंटू C स्क्वायर। तो देखिए मास ऑफ प्रोडक्ट यानी इन दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कितना है इन दोनों के लिए ये चीज़, ठीक है, 3.0161 प्लस 1.0073 माइनस रिएक्टेंट यानी 2He4 4.0026, ये AMU में है, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो आता है 0.0208 C स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे C स्क्वायर आएगा, 1 AMU किसके बराबर होता है, AMU इसमें साथ में है ना, क्योंकि ये पूरी चीज़ किस में चल रही है, मासेस AMU में चल रहे हैं, तो AMU C स्क्वायर। अब 1 AMU किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट हमको 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर लेना है, तो 0.0208 इंटू 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आंसर आएगा नियरली 19.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, C ऑप्शन सही हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज और आर अलाउड बाय द कंजर्वेशन लॉज। अलाउड कौन सी वो हमको चेक करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लेते हैं, पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन गिव्स लैम्डा नॉट प्लस के प्लस, ठीक है। सिर्फ अलाउड फॉरबिडन के लिए हमको बोल रखा है कि कौन सी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक जो कंजर्वेशन लॉज है उनको लगाते हैं। सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं, इसके ऊपर चार्ज कितना है 1, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0, लैम्डा पार्टिकल पे 0, के प्लस पे 1, तो चार्ज कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर की बात करते हैं, एक भी लेप्टॉन नहीं है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व। बैरियन नंबर की बात करते हैं हम, तो ये तो मेजोन है, ये तो इसका बैरियन नंबर 0, न्यूट्रॉन एक बैरियन है तो 1, अब लैम्डा जो है वो एक बैरियन है तो 1, और के प्लस जो है वो क्या है, एक मेजोन है तो 0, ठीक है। केओन्स मेजोन होते हैं, तो यानी बैरियन नंबर भी कंजर्व है। तो अभी फ्री पार्टिकल ऐसा कुछ है नहीं, तो एनर्जी पे हमको ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है। तो मेन जो 3 हमारे होते हैं ना, चार्ज, लेप्टॉन नंबर, बैरियन नंबर, ये हमने देख लिया। और जैसे वो लीनियर एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए भी मैंने बताया था, फोटोन का जो आता है मेन इक्वेशन, उसी के ऊपर वहाँ पर चेक करने का होता है। इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग तो ये चीज़ रिएक्शन जो है वो अलाउ है। सेकेंड वाली रिएक्शन को चेक कर लेते हैं अब हम, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन गिव्स लैम्डा नॉट प्लस के नॉट, ओके। चार्ज -1 +1 0 0, ऐड करेंगे तो इनका भी 0, इधर भी 0, कंजर्व। लेप्टॉन नंबर, तो इनमें से भी एक भी लेप्टॉन नहीं है, कंजर्व। बैरियन नंबर देखते हैं, ये तो मेजोन है तो 0, बैरियन है तो
1, वापस ये भी क्या है हमारा बेरियन है तो 1, ये बेरियन नहीं है तो 0। तो दोनों ही रिएक्शन में ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों रिएक्शन जो है वो कंजर्वेशन लॉ से अलाउड है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, अ पार्टिकल विच इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ 3 क्वार्क्स U, D एंड S। एक पार्टिकल है जो 3 क्वार्क्स की कंपोजिट स्टेट है U, D और S की, हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्पिन एंड स्ट्रेननेस रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, यानी कि उसमें U भी है, उसमें D भी है, उसमें S भी है। तो सबसे पहले उसके इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, U के ऊपर अप क्वार्क में चार्ज होता है प्लस का 2/3E, ठीक है, E है ना। D के लिए डाउन के लिए -1/3 और S के लिए भी -1/3। तो इन सबको ही टोटल करते तो नेट चार्ज हो गया 0। अब स्पिन की बात करते हैं। स्पिन क्या होती है, सबकी हाफ होती है, हाफ हाफ के कॉम्बिनेशन से 0 और 1 बनेगा। इस हाफ का इसके साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे तो हाफ बनेगा, इसके साथ में करेंगे तो हाफ और 3/2। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, हाफ है। तो इसकी जो स्पिन है वो हाफ, ठीक है। अब स्ट्रेंजनेस की बात करते हैं। तो ये स्ट्रेंज नहीं, ये स्ट्रेंज नहीं, ओनली ये वाला स्ट्रेंज है। और स्ट्रेंजनेस एस की कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज 0, इसकी जो स्पिन है वो हाफ ऑप्शन में आएगा और जो स्ट्रेंजनेस है वो -1। तो आंसर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, a baryon X decays by strong interaction as X gives sigma plus plus pi minus plus pi नोड। तो X टूट रहा है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से और ये रिएक्शन है, ठीक है। वेयर सिग्मा प्लस इज ए मेंबर ऑफ आइसो ट्रिपलेट, दिस ये भी बता दिया ट्रिपलेट है और हमको पता भी है। द थर्ड कंपोनेंट I3 ऑफ द आइसो स्पिन ऑफ X इज, यानी X जो है उसके लिए हमको I3 की वैल्यू क्या होगी जो बतानी है। X गिव्स सिग्मा प्लस प्लस पाई माइनस प्लस पाई नोड। ट्रिपलेट बनाता है, प्लस वाला है, इसके लिए इसकी जो थर्ड कंपोनेंट I3 की वैल्यू करते हैं। देखिए हमको बोल रखा है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसका मतलब I3 कंजर्व है। तो जो इधर की साइड का I3 होगा वही इसकी साइड का होगा, तो हम यहाँ की निकालेंगे और वो आंसर हो जाएगा। सिग्मा प्लस के लिए I3 की वैल्यू 1, पाई माइनस के लिए -1 और पाई 0 के लिए 0। क्योंकि देखिए जैसे हम ये जो ट्रिपलेट बनता है ना, तो ट्रिपलेट बन रहा है तो मल्टीप्लिसिटी होती है वो 2i + 1 के बराबर होती है। उससे हम आइसो स्पिन i की वैल्यू निकाल देते हैं। फिर I3 क्या होगा, q - q बार पूरा सिखा रखा है उसमें मैंने आपको थ्योरी में, तो उससे निकाल देते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि +0 माइनस है, तो जैसे 1 है ना, तो प्लस वाले की 1, 0 वाले की 0, माइनस वाले की -1। तो इस तरीके से देखते हैं। अब I3 सिंपली ऐड होगा तो 1 में से 1 गया, 0 0 0। तो इसके लिए x के लिए आइसो स्पिन की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब द स्पिन पैरिटी असाइनमेंट्स फॉर द ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द आइसोटोप निकल 2857 एंड सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल आर। तो सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल के लिए ये हमको एलिमेंट है, इसकी ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की स्पिन पैरिटी निकालनी है। तो देखिए इसमें प्रोटॉन कितने, 28, तो ये तो क्या हो गया इवन। न्यूट्रॉन कितने, 17 में से 8 9 और इधर 2, तो 29 ओड हो गया। तब जो ओड होगा उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। कैसे, लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन किस में जाता है वो, तो फिलिंग करते हैं हम S P P D, उसके बाद S D F P F P। जो मैंने इनकी याद करने की ट्रिक बनाई थी, अगर आपको वो याद है तो ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कौन सी भी रख सकते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं। इतना आगे तक जाना नहीं था, आगे जी पर मैंने लिख दिया। तो S के लिए हाफ, 3/2, 1/2, 5/2, हाफ, 3/2, सो ऑन। 2 इसमें, J से 2J + 1 से इसमें 4, इसमें 2, इसमें फिर 5/2 है ना, तो 6, इसमें 2, इसमें 4, देख लेते कितने में, 2 4 6 6 2 8 8 6 14 14 2 16 16 4 20, अभी तो 20 हुए। F के लिए कितने हो सकते, 5/2 7/2 7/2, बाद वाले में 5/2। P के लिए एक बार का तो सीक्वेंस हो गया, तो 3/2 1/2। तो इसमें तो 8 भरने आएंगे, 28 होगा यहाँ पर, और 29 तो यहाँ पे भरने आएगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं अभी हम,
तो ग्राउंड स्टेट में लास्ट किस में गया, इसमें गया, तो 3/2। और पैरिटी कैसे दी जाती है, -1⁻L से। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, तो -1⁻1 यानी -1। ओड हो गया, ओड पैरिटी यानी नेगेटिव साइन, 3/2 माइनस। ठीक है, ये तो था ग्राउंड स्टेट के लिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा इसमें कि ये जो यहाँ पर न्यूक्लियन है ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, तो लास्ट किस में जाएगा 5/2 में। अब S देखिए SPDF, यहाँ पर L की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3, तो 3, तो पैरिटी होगी -1⁻³ यानी -1। वापस और पैरिटी आई है तो 5/2 माइनस, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 5/2 माइनस कैसे निकाला, यहाँ तक था, नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट यानी लास्ट न्यूक्लियन जो है वो उसके आगे वाले शेल में चला जाएगा। फिर इसके लिए स्पिन पैरिटी लिख दी, तो 3/2 माइनस 5/2 माइनस, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ द न्यूक्लियस यूरेनियम 92-238 हैज़ एन एनर्जी दिस अबव द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट 0+ होती है। यहाँ पर देखिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियाई के जब हम पढ़ते हैं तो क्या इवन और इवन स्टेट होती है और उनकी पॉजिटिव पैरिटी होती है। ठीक है, तो 0+, उसके बाद में 2+, उसके बाद में 4+, 6+, मतलब इस तरीके से जो इवन कॉम्बिनेशन चलता है इसमें और पॉजिटिव पैरिटी होती है। तो बोल रखा है कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना वो कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट से 45 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के ऊपर, यानी ये डिफरेंस दे दिया 45 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है इसकी एनर्जी क्या होगी जो हमको निकालनी है, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, रोटेशनल इक्वल्स टू h² डिवाइडेड बाई 2i j इंटू j+1। ठीक है, अब वो किसके बराबर होगा, इसका मतलब हमको यहाँ से क्या करना होता है, h²/2i की वैल्यू निकालनी है इस वाले के हेल्प लेके, और फिर इसके लिए जब एनर्जी निकालनी होगी तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इसका मतलब h²/2i j की वैल्यू क्या, हम इसके लिए बात कर रहे हैं 2 के लिए, 2 और 2 + j+1, 2 + 1 3 इज इक्वल टू कितना 45 दे रखा है। ठीक है, कैंसिल करो तो 15, इसका मतलब क्या होगा h²/2i की वैल्यू कितनी होगी 15/2। फिर हमको निकालनी किसकी है 4+ वाले स्टेट की, तो वो क्या होगी h²/2i j+1, तो h²/2i की वैल्यू क्या है 15/2 है क्योंकि तो कांस्टेंट है ना। फिर j, इस बार j की वैल्यू क्या है 4, तो j+1 कितना हो गया 5, 2 5 2 जा 10, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मैच कर गया है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अलाउड बाय द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बट इज अलाउड बाय द वीक इंट्रैक्शन। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से अलाउड नहीं है लेकिन वीक से अलाउड है। अब सॉल्व करने के लिए क्या, हम सबसे पहले जो बेसिक कंजर्वेशन लॉ एग्जैक्ट है वो लगाते हैं, तो अगर वो कंजर्वेशन लॉ जिसमें लग रही है यानी वो रिएक्शन एटलीस्ट वीक से तो अलाउड होगी सही, और फिर हम स्ट्रॉन्ग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिए K0 + π0 गिव्स K0 का बार प्लस पाई प्लस पाई माइनस। ओके, चार्ज कंजर्वेशन लगाते सबसे पहले 0 0, इस पर कितना है 0 1 -1, नेट इधर भी 0 इधर भी 0, यानी चार्ज तो कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर की बात करते हैं, कोई लेप्टॉन है ही नहीं। बैरियन की बात करते हैं, कोई बैरियन भी नहीं है। लेप्टॉन नंबर, बैरियन नंबर, ये चीज़ें तो इसमें कंजर्व है। सेकेंड वाले की बात करते हैं, यहीं कर लेती हूँ। प्रोटॉन जैसे है तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1, न्यूट्रॉन पे 0, अब ये न्यूट्रॉन पे 0, प्रोटॉन पे 1, इस पे -1। ठीक है, तो इसके अंदर केस के अंदर क्या हो रहा है कि चार्ज जो है वो कंजर्व भी नहीं हो रहा है, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, वीक से भी पॉसिबल नहीं होगी, तो ये तो वैसे ही कैंसिल। इसकी बात करते हैं चार्ज कंजर्वेशन से,
तो +1 0 +1 0, तो चार्ज तो कंजर्व है। लेप्टॉन इसमें है ही नहीं। बैरियन नंबर कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बैरियन है, यहाँ पे लिख देती हूँ सी वाले के लिए लिखे तो Q तो 1010 कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर कंजर्व है। बैरियन नंबर जो है वो इसके लिए क्या है कि डेल्टा पार्टिकल बैरियन है क्या? हाँ। केऑन बैरियन नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही बैरियन है, इसका मतलब यहाँ पे बैरियन नंबर कंजर्व नहीं है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी बात करते हैं अब हम, तो देखिए प्रोटॉन पे चार्ज 1, यहाँ पे लिख के देती हूँ, चार्ज की बात करते Q, तो प्रोटॉन पे चार्ज 1 डेल्टा प्लस यानी 1, इधर न्यूट्रॉन पे 0, यहाँ पर 2, चार्ज तो कंजर्व है। उसके बाद हम बात करते हैं अब लेप्टॉन नंबर की, तो देखिए लेप्टॉन इसमें से कोई है ही नहीं, नो प्रॉब्लम। बैरियन नंबर की बात करते हैं तो सभी बैरियन है, बैरियन नंबर जो है वो भी कंजर्व है। ओके, अब हम इसके अंदर बात करते हैं, आगे के भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आई की बात करते हैं तो प्रोटॉन डबलेट है, हाफ, डेल्टा प्लस जो है वो क्वाड्रेट बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ताकि एक बार आइडिया मिल जाए। इसके अंदर आई लगाते हैं तो K0 डबलेट है, हाफ, पाई 0 वापस क्या है हमारा ट्रिपलेट है ये, इसके लिए आई की वैल्यू 1। ठीक है, हाफ और 1 से 1/2 और आई थिंक दिख रहा होगा 1/2 और 3/2 बनेगा। इसके लिए वापस ये हाफ, ये 1 और ये 1, हाफ और 1 से 1/2 3/2। अब 1 जब 1/2 से करेगा तो 1/2 3/2, और जब 3/2 और 1 का करेंगे तो और कॉम्बिनेशन आएगा, तो ये तो मैच कर रहा है। I3 की बात करते हैं तो K0 के लिए I3 क्या होगा, हाफ, पाई 0 के लिए 0। इधर तो नेट कितना बना है, हाफ बना है। इधर बात करते हैं K0 को बार, यानी इसके लिए I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -हाफ। पाई प्लस के लिए बात करते हैं अब हम, इसके लिए क्या हो जाएगी +1, पाई माइनस के लिए -1, तो ये टोटल कितना हुआ -हाफ, तो ये अलाउड नहीं हो पाएगी। अब बाकी स्ट्रेंजनेस भी चेक कर सकते हैं, इसमें कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो तो K0 और K0 बार जो है इनकी स्ट्रेंजनेस जो है वो अपोजिट होगी, तो स्ट्रेंजनेस भी मैच नहीं करेगी, तो स्ट्रॉन्ग से अलाउड नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बेसिक यूजेस थी तो ये जो है वो वीक से अलाउड हो जाएगा। यहाँ पर पार्टिकल एंटी पार्टिकल के ऐसे स्पिन सेम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, लेकिन I3 की वैल्यू थी ना यहाँ पर, तो हाँ, तो I3 जो है वो तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो I3 की से भी चेक करना है हमको, और स्ट्रेंजनेस किसी से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करते हैं ना तो स्ट्रॉन्ग में I3 स्ट्रेंजनेस सब चीज़ें कंजर्व रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंजनेस और I3 जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए इस चीज़ में हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। K0 के लिए हाफ होती है I3 की वैल्यू, तो आइसोस्पिन तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल में सेम रहता है, लेकिन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन अपोजिट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बार के लिए -हाफ आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। तो मतलब ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग से तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वीक से ये पॉसिबल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ थी वो वापस देखिए, बैरियन नंबर पार्टिकल एंटी पार्टिकल के लिए अपोजिट होते हैं, तो यहाँ का बैरियन नंबर क्या होगा -1 हो जाएगा, तो बैरियन नंबर यहाँ का टोटल 2, यहाँ का 0। ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बैरियन नंबर कंजर्व नहीं है, तो ये भी रिएक्शन अलाउ नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो तीनों रिएक्शन थी ना वो तो अलाउ ही नहीं थी। उसके बाद जो ए वाली रिएक्शन थी वो क्योंकि बेसिक लेप्टॉन नंबर बैरियन नंबर ये सब कंजर्व हो रहे थे चार्ज, इसका मतलब ये रिएक्शन अलाउड तो थी। उसके बाद हमको स्ट्रेननेस I3 आई ये सब चीज़ें चेक करनी थी, तो इसलिए हमने चेक किया कि क्या चीज़ है ना, तो अब ये स्ट्रॉन्ग ये कंजर्व नहीं हो रही थी स्ट्रेननेस और I3, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग से अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि बेसिक चीज़ें फुलफिल हो रही है इसलिए वीक से अलाउ हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर चार्ज कंजर्व नहीं था, इसमें हमने ये देख चुके क्या क्या है क्या नहीं, बैरियन नंबर इन दोनों में कंजर्व नहीं था। ओके गाइज।